प्रकार डाउन सिंड्रोम होता क्या है? नॉर्मल इंसानों में अगर हम देखें तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे रहते हैं उनमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। करीबन जैसे मैंने बोला 800 में बच्चे नॉर्मली जो पैदा होते हैं जी। उनमें से एक आध बच्चा ऐसा होता है जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो सकता है। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हो गए या और डॉक्टर हो गए, वो कितना हेल्पफुल साबित हो सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए? ये डाउन सिंड्रोम है जो कि हमारे मेडिकल साइंस में सिखाया ही जाता है हमें, तो वो समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। 21 मार्च के दिन को पूरे विश्व में वर्ल्ड सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो भी लोग हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है और साथ ही उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए उस पर जागरूकता फैलाई जाती है। VNM हमेशा ही आपकी हेल्थ को तवज्जो देता रहा है और इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना डाउन सिंड्रोम पर बात की जाए कि आखिरकार ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है वो है क्या, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये जानने के लिए और उससे जुड़ी क्या क्या समस्याएं डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों को आती है और हम उसमें कैसे हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, उस पर आज चर्चा होगी। और वडोदरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3 डॉक्टर्स आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। और सबसे पहले हैं डॉक्टर भूपेंद्र कापड़िया, जो कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। हमारे साथ है डॉक्टर स्नेहल शिरोलावाला, जो कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है। मैम, आप सबका भी बहुत थैंक यू। और हमारे साथ है डॉक्टर कृति शाह, जो क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट है। मैम, स्वागत है। एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन से भी जुड़े हुए हैं ये डॉक्टर्स और डाउन सिंड्रोम पर आज बात होगी। सबसे पहले मैं कापड़िया सर के पास चलूंगी कि आखिरकार डाउन सिंड्रोम होता क्या है। सर, ये डाउन सिंड्रोम होता क्या है? डाउन सिंड्रोम मैडम एक बीमारी नहीं है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है। नॉर्मल इंसानों में अगर हम देखें तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे रहते हैं उनमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। जी। ये 46 क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू 23 पेयर्स, जबकि उनमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। तो ये जो 23 पेयर्स, उसमें जो 21 नंबर की पेयर है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। जी। तो जो ये जेनेटिक कंडीशन बनती है उसको ही हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम यानी एक ऐसी बीमारी जो गर्भ में बच्चा आने से पहले ही उसे होती है, राइट? मतलब बीमारी नहीं, आप इसे कंडीशन, जेनेटिक कंडीशन जैसे हम कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरे मन में जो आ रहा है वो यही है कि ऐसा बच्चा होने की संभावनाएं कितनी होती है? मैम, आपके पास आती हूँ। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे हों, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज रहती हैं? ये होने के चांसेस ऑलमोस्ट समझ लीजिए 700-800 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे को हो सकती है। अच्छा। नाउ ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि किसी एज के साथ या वारसागत जिसको बोलते हैं कि जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं, ऐसा नहीं है, ये किसी में भी हो सकते हैं। अच्छा। और जैसे आपको बताया गया कि जो 21 नंबर का पैर है उसमें एक ज्यादा होता है, वो ज्यादा हो सकता है बाय डिफेक्ट, वो या तो मोज़ेक पैटर्न से भी हो सकता है या ट्रांसलोकेशन से भी हो सकता है। तो ये अटकाना पॉसिबल नहीं है। सो करीबन जैसे मैंने बोला 800 में बच्चे नॉर्मली जो पैदा होते हैं उनमें से एक आध बच्चा ऐसा होता है जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो सकता है। जी, इसे रोका नहीं जा सकता है। कृति मैम, मैं आपके पास आती हूँ। क्या कोई ऐसे उपाय हैं कि ऐसा बच्चा होने से पहले कुछ आइडेंटिफाई हो या इसे रोका जा सके? जैसे मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके पेट में जब बच्चा होता है तो उस समय हम सोनोग्राफी करते हैं। जी। फिर डबल मार्कर्स करते हैं, ट्रिपल मार्कर्स करते हैं। ये सब चीजों से थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है कि हाँ, ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो आगे हम एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैंपलिंग जैसे टेस्ट करवाते हैं। वो टेस्ट से हमें पता चलता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। जी। उसके बाद उसकी कोई ट्रीटमेंट जैसा नहीं है। अगर है तकलीफ पता चल जाता है कि ये डाउन सिंड्रोम है, तो फिर उसको हम टर्मिनेट करना पड़ता है हम लोग। अच्छा। और ये हम कुछ भी कर लें तो हम बचा नहीं सकते ऐसे बच्चे को कि ये ना हो। एक बार होगा तो बहुत सारे टेस्ट हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट नॉर्मली तौर पर करते होते हैं। जी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम सारे टेस्ट करें
उसके बाद भी कुछ एक ऐसा हो जाए कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो और वो जन्म के बाद ही पता चलता है, जन्म के बाद ही पता चलता है। तो ये एक क्रिटिकल कंडीशन मानी जा सकती है कि जब एक बच्चा पैदा हो और वो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है तो बहुत सारे मिथ भी है इस पूरी कंडीशन को जुड़े हुए। डॉक्टर शिरोला वाला, आप बताइए क्या रिलेटेड मिथ्स हैं इस बीमारी को लेकर या जेनेटिक कंडीशन जिसे आप कह रहे हैं? जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये आनुवंशिक है, मतलब जी। हेरिडिटरी है, बट ऐसा नहीं है। दूसरा, कई लोग ये भी मानते हैं कि इनको क्योंकि उनकी समझ शक्ति थोड़ी कम होती है, जी। बहुत लोग ये मानते हैं कि इनको नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया नहीं जा सकता या जी, उनको एज रिलेटेड या ऑक्यूपेशन में एनरोल नहीं किया जा सकता, पर ऐसा नहीं है। नाउ मोस्ट ऑफ दिस किड्स आर एनरोल्ड इन नॉर्मल स्कूल, मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ अगर वो पढ़ते हैं, खेलते हैं, उनके साथ अच्छे से इंक्लूडेड वाला फीलिंग जब आता है, इंक्लूसिव किया जाता है सब चीज में, तो उनका ग्रोथ काफी अच्छा होता है। द थिंग इज कि वो उनकी समझ थोड़ी दूसरे बच्चों से कम होती है, पर धीरे धीरे वो दूसरे बच्चों से लेट से ही पर सब चीजें सीख जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो गलत है, और हम उनको प्यार से और उनको हमारे जैसा ही समझ के इंक्लूड करने से उसको अच्छे से हम टैकल कर सकते हैं। जी, तो चलिए अब मेरे मन में जो सवाल आ रहा है वो यही है कि डाउन सिंड्रोम से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? वो अगर इस दुनिया में आ ही गए हैं तो कितनी एज पर ये पता चलता है कि उन्हें कुछ दिक्कत है? सर, कैसे आइडेंटिफाई होता है ये? जैसे ही डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही उनके बहुत ही स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स होते हैं, बॉडीली फीचर्स होते हैं। जैसे फेशियल फीचर्स मतलब उनका पूरा फेस फ्लैट होता है, आंखें उनकी मंगोलियन आई साइट रहती है, मतलब कि बाहरी कोना उनका ऊपर की तरफ होता है। अच्छा। नोज उनका फ्लैट होता है। और मंडिबल उनका जो हड़ पच्ची बोलते हैं वो भी बहुत ही स्मॉल होता है। उनके हाथ बहुत ही चौड़े रहते हैं और हाथों में अगर हम देखें तो हमारे हाथ में 2 क्रीज रहती है, ये बच्चों में एक ही क्रीज रहती है। अच्छा। उनकी हाइट भी कम रहती है, वो छोटे रहते हैं, उनका मसल टोन भी कम रहता है। उनके पैरों में भी उंगलियां थोड़ी मोटी रहती है और जो ग्रेट टो है और दूसरा टो उसके दोनों के बीच में सैंडल गैप, मतलब वो गैप भी ज्यादा रहती है। जी। और उनका आंखों की दृष्टि, कुछ बच्चे कैटरेक्ट के साथ, मतलब मोतिया रहता है उनको जन्म के साथ ही, वो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। जी। और कुछ बच्चों में हियरिंग डेफिसिट भी रहती है, उनको कार्डियक इश्यूज भी होते हैं। अच्छा। वो सिंस बर्थ ही 50% केसेस में हमें तुरंत पता चल जाता है कि 50% केस में वो बच्चों में कार्डियक डिफेक्ट्स होती ही है, तो ये हमें रूल आउट करना बहुत जरूरी है। और उनको हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब जब पैदा होता है तो ही हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है। उसके फेशियल फीचर्स और उसका पूरा बॉडी एक्सेस करते हैं हम उससे, और उसके बाद तुरंत उसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस भी हम सजेस्ट कर देते हैं, जो कि उनको कोई अंदरूनी दिक्कतें हैं, जैसे कि कार्डियक इश्यू, थायराइड इश्यू, फिर पेट के लगती कुछ समस्याएं, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसा कुछ है, तो अकॉर्डिंगली फिर हमें आगे का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान डिसाइड करना होता है। यानी बच्चे देखने में ही कुछ अलग होते हैं, पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं और आगे चलकर उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी मुश्किलों से भरी हो ही जाती है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। मैम, कितना जरूरी है कि ये जो बीमारी है उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट की जाए? अवेयरनेस 2 चीज़ों के लिए ज़रूरी है। एक प्रिवेंशन, जी, जैसे अगर लोग जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है और उसमें सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, तो जैसे मैडम ने बताया, कृति मैम ने, कि हम प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज से ही उसको स्क्रीन करना शुरू कर दें। और अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो जैसे मैंने बोला, एमनियोसेंटेसिस करके हम फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं और पेरेंट्स पे फिर वो छोड़ सकते हैं कि उनको डाउन सिंड्रोम बेबी चाहिए या नहीं चाहिए। राइट। दूसरा पार्ट आता है ट्रीटमेंट का, क्योंकि जैसे डॉक्टर भूपेंद्र ने बताया कि इस बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कंडीशन एक है पर बीमारियां बहुत सारी होती है, जैसे थायराइड की, हार्ट की, एंड उनके जॉइंट्स भी बहुत लैक्स होते हैं, मसल पावर उतना नहीं होता है।
तो उनकी वजह से उनको बहुत सारे बोन्स के प्रॉब्लम, हार्ट के प्रॉब्लम, थायराइड के प्रॉब्लम्स। तो क्या है, अगर हम डायग्नोज अर्ली करते हैं तो हम उनको ट्रीट भी अर्ली करते हैं, सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम्स बेटर। हम वो कंडीशन, जैसे हार्ट में समझ लीजिए छेद है, तो उसको हम ट्रीटमेंट करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं, थायराइड की दवाएं करके हम उनका थायराइड कंडीशन नॉर्मल रख सकते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चों का जो मेंटल ग्रोथ है वो 3 to 5 years तक पीक पे रहता है, और थायराइड इज वन ऑफ द इलनेस के वो भी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है जी। सो अगर हम जैसे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों अगर हम कर पाते हैं टाइम से। दूसरा, सबको जानना जरूरी है कि इतना सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को होते हैं, तो वो डॉक्टर से मिले। मैनी टाइम्स बच्चे के प्रति सबका व्यवहार होता है वो सही नहीं होता है, और उस बच्चे को भी इमोशनली उतना ही फील होता है जितना हमें होता है जी। बिल्कुल। सो द चाइल्ड नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन स्टडीज, इन अदरवाइज डेली एक्टिविटीज। तो वो इंक्लूडेड तभी फील करेगा जब हम समझ पाएंगे उन पे क्या बीत रही है जी। बिल्कुल, आपकी बात को मैं बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि बच्चे को माँ बाप तो अपना लेते हैं, लेकिन उस परिवार को कम्युनिटी और सोसाइटी नहीं अपना पाती हैं। तो ऐसा भी सामने आता है, और इसलिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब इतनी सारी बीमारियां लेकर बच्चा पैदा हुआ है तो डॉक्टर्स की जो भूमिका है वो बहुत अहम हो जाती है। कृति मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हो गए या और डॉक्टर हो गए, वो कितना हेल्पफुल साबित हो सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए? बहुत अहम भूमिका है एक्चुअली पीडियाट्रिशियंस की, डॉक्टर्स की, बिकॉज वो एक ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो सबसे पहले पेशेंट के या पेशेंट के पेरेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं जी। तो बहुत ही सबसे ज्यादा ये समझ होना कि हाँ ये डाउन सिंड्रोम है, जो कि हमारे मेडिकल साइंस में सिखाया ही जाता है हमें, तो वो समझ बहुत ज्यादा जरूरी है जी। क्योंकि वो एक बार पता चलेगा, उसके कैरियोटाइप रंगसूत्र का टेस्ट होता है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि भाई ये डाउन सिंड्रोम ही है। उसके बाद जो स्पेशलिटी टेस्ट करने हैं, जैसे सर ने बताया कि थायराइड के टेस्ट करने हैं या फिर हार्ट के टेस्टिंग करने हैं, इको वगैरह करना है, तो उससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरेगी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट। प्लस डॉक्टर्स का ये भी है कि एक बार अगर समझ होगी इस चीज की, तो उस चीज को जब हम पेशेंट को प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे नहीं प्रेजेंट करेंगे कि वो दुखद घटना हो गई उनके साथ, वो ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि एक नॉर्मल सी चीज है। हाँ, हर चीज में थोड़ी तकलीफें तो होती ही हैं, नॉर्मल भी बच्चा होता है तो तकलीफें तो होती ही हैं, इसमें कुछ तकलीफें अलग होंगी। और हर कुछ जो हमने बोला है, जैसे हार्ट डिफेक्ट्स बोला हमने कि थायराइड, वो हर बच्चे में नहीं होता जी। तो ये चीज बहुत वेरिएबल होती है, हो सकता है किसी बच्चे में कुछ भी ना हो, ना मोतिया हो, ना हार्ट डिफेक्ट्स हो, ना थायराइड हो। सो ये सब चीजें जब हम ज्यादा इन बच्चों को फॉलो अप करेंगे या इन बच्चों के साथ रहेंगे, तो जब डॉक्टर्स एंड अब जो ये क्रीम है सोसाइटी की या जो डॉक्टर्स हैं उनको काफी कुछ पता होता है, तो समाज में हम पहले लोग हैं, अगर हम समझ पाएंगे तो शायद सोसाइटी को समझ में आने में थोड़ा इजी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे मन में अब यही सवाल आ रहा है कि अगर कोई किसी परेशानी से जूझ रहा है तो हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? स्नेहल मैम, आपके पास वापस आती हूँ। एज अ सिटीजन, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, हम कैसे डाउन सिंड्रोम पीड़ित लोगों की सहायता कर सकते हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो घर में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उसको भी दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, एंड उसको वो सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाए जो नॉर्मल बच्चों को दी जाती है। यूजुअली स्कूल में काफी ज्यादा रोल होता है, क्योंकि ये बच्चे थोड़े स्लोली लर्न करते हैं, तो उनके साथ थोड़ा पेस स्लो करना पड़ता है उनको पढ़ाने की और सिखाने की। जैसे ये देख के ज्यादा सीखते हैं, उनको जब कमांड्स देते हैं तो सिंपल छोटे छोटे कमांड्स देने पड़ते हैं। जब वो छोटे होते हैं हम एक ही लाइन में बोल देंगे ये करो वो करो वो करो, नहीं, वो सारे नहीं कमांड फॉलो कर पाएगा। सो वील हैव टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू एनरोल देम। उनको फिंगर ग्रैस्प इतना अच्छा नहीं होता है, तो बेसिक स्किल्स से ही शुरू करना पड़ता है। वो लेट सीखते हैं, वी शुड कीप इट इन माइंड कि वो लेट सीखते हैं पर सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीखते हैं। सो बाय पुटिंग इन गुड एफर्ट्स, उनको समझ के सिखा के
हम उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। So यानी इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपने जो कहा वो स्कूल और स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल की टीचर्स हैं, जो साथी बच्चे हैं, उन सब का भी बहुत अहम रोल होगा। मैम, स्कूल से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्कूल इसे इन बच्चों को कैसे हेल्पफुल साबित हो सकती है ग्रो करने में? ये स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, एंसिलरी स्टाफ होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ये सब कांटेक्ट में आते हैं। जी जी। और ये रोज का कांटेक्ट है। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर का क्या है कि आज हम गए, फिर शायद नेक्स्ट मंथ जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन जब हम स्कूल्स और प्रिंसिपल्स और एंसिलरी स्टाफ की बात करते हैं तो वो लोग रोज इस बच्चे से मिलते हैं जी। और जब हम रोज मिलते हैं और अगर वो उस बच्चे को हम समझा पाए, समझ पाए और समझा पाए, दोनों चीजें हैं, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। जैसे एक बहुत छोटी सी चीज है कि बच्चे इन बच्चों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो जैसे टीचर्स हैं तो वो टीचर्स क्या कर सकती है, छोटी सी चीज कि जो भी इसको हेल्प करेगा उसको एक स्टार देंगे। वाओ। एक हाथ पे स्टार दे दिया नर्सरी में, पीकेजी में। सो ये बहुत छोटी सी चीज है टीचर के लिए कि एक स्टार देना है, लेकिन वो इस बच्चे में सटली एक एहसास आएगा कि ऐसे बच्चों को तो हेल्प करना चाहिए। हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए। ये सटली ऐसा हो जाएगा कि बच्चा हेल्प करेगा। फिर दूसरी बात ये, जैसे बच्चों को इरिटेशन होता है तो भाग जाएंगे या कुछ मारे, तभी भी अगर टीचर समझती है ये चीज और उसको डाइवर्ट करना आता है, और टीचर कब समझेगी जब प्रिंसिपल को समझ में आ रहा है, एंड प्रिंसिपल उनको इतना फ्रीडम दे रहे हैं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। स्टूडेंट टीचर रेशियो जब कम रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्टूडेंट टीचर रेशियो रहेगा उतनी ज्यादा तकलीफ टीचर बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब थोड़ा सा कम रहेगा, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जब टीचर्स भी समझ जाएं, जब प्रिंसिपल भी समझ जाएं, और ऐसा काफी स्कूल्स में होने लगा है। तो हम पॉजिटिवली काफी आगे आ रहे हैं। थोड़ा सा और अवेयरनेस होगा तो शायद अगर हम सभी समझ जाएंगे तो कितना इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि हम जो ये बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, और डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन है और वो किसी को भी हो सकती है, और ऐसे में अगर हम उन्हें थोड़ी सी अपनी और की हेल्प प्रदान कर दें, उन्हें एक सपोर्ट चाहिए जो वो दे दें, तो वो भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। मेरे मन में अब सवाल जो आ रहे हैं वो कपड़िया सर से मैं पूछूंगी। सर, ये बच्चे कुछ क्या अचीव कर सकते हैं? क्या ये इंटेलिजेंट होते हैं? ये अपनी एक्टिविटीज नॉर्मली कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी ये बच्चे काफी कुछ कर सकते हैं। अगर उसका लिस्ट गिरे तो पूरा शाम हो जाएगी जी। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये बच्चे फिजिकली बहुत वीक होते हैं, ऐसा नहीं होता, ये बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं। काफी बच्चे, सब में उनकी कितनी डिफिकल्टीज है, उनकी क्रोमोसोमल कितने स्ट्रॉन्ग्स हैं उनके जीन्स, तो वो एक पता चलता है। दूसरा, वो लोग दूसरा एक बच्चा है जो उसके पापा का पूरा स्टोर हैंडल कर रहा है। अच्छा। एक बच्चा ऐसा है जो टेड टॉक, TED टेड टॉक, उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया है और दैट वो बहुत ही अप्रिशिएट हुआ है। इसके अलावा स्कूल में टीचर्स भी ये बन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर IQ एंड ऑल। कुछ कॉलेजेस में म्यूजिक में ये बच्चे बहुत नाम आगे करते हैं। दे आर बेसिक म्यूजिक लवर्स होते हैं ये, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, और उसमें भी प्रोफेसर्स भी होते हैं। अच्छा। तो अगर हम उनको हमारे साथ इंक्लूड करेंगे, अगर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको अकोमोडेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उनका जेनेटिक पोटेंशियल 100% बाहर आएगा, और उनका जो जेनेटिक पोटेंशियल कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, वो 100% वो सोसाइटी में एडजस्ट हो जाएंगे और करके ही रहेंगे। हमें बस उनके साथ चलना है, उनका हाथ पकड़ना है और उनको हमारे साथ लेकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल, हमें सिर्फ उन्हें स्वीकार करना है कि इनको थोड़ी सी ये परेशानी है, और हम उन्हें लिफ्ट करके आगे बढ़ेंगे तो स्थिति जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाएगी। मैम, ऐसे केसेस अब बढ़ रहे हैं, नंबर्स ऑफ केसेस में इजाफा हो रहा है, ऐसा भी कुछ कह सकते हैं आप? नहीं, नंबर्स बढ़ रहे हैं हम ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट डायग्नोसिस बढ़ गया है। मतलब पहले क्या होता था, इतनी अच्छी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज नहीं थी, और अभी भी आप सोच लीजिए, जैसे हम अर्बन एरिया में हैं तो हमारे पास बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अभी भी प्लेसेस इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे होम डिलीवरी होती है, या कई बार इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज भी नहीं होती, तो वहाँ पे तो वी डोंट नो, अगर कोई
डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हो रहा है तो भी वो आएगा नहीं हमारे ध्यान में। जी जी जी। तो इट्स जस्ट लाइक एनी अदर इलनेसेस, इनका भी स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग ज्यादा हो रहा है, सो मे बी वी आर सीइंग मोर नंबर्स, बाकी इन जनरल नंबर्स इतने बड़े नहीं हैं। अब नंबर्स ऊपर से कम होने चाहिए क्योंकि हमारे पास मेडिकल साइंस का सपोर्ट है, राइट? होपफुली वी विश कि मोर एंड मोर पीपल गेट एनरोल्ड इनटू टेस्ट। क्या होता है कि कई बार जैसे मैंने बोला गायनेक के पास ही नहीं जाते हैं, तो अगर नहीं जाएंगे तो डॉक्टर स्क्रीन नहीं कर पाएंगे, राइट? और ये टेक्नोलॉजी जो एडवांस हुई है, तो पहले जो बच्चे पैदा हो गए डाउन सिंड्रोम वाले, तो अगर हम देखें तो 1900 के साल में ऐसे बच्चे सिर्फ 9 साल ही जी पाते थे। अच्छा। क्योंकि उनके कोई टेस्ट नहीं हो पाते थे, टेक्नोलॉजी साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा था। तो अब तक 1984 में वो लोग अप टू 28 इयर्स ऑफ एज ही वो जी पाते थे। अच्छा। बट अभी विद ये जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है और अवेयरनेस एज वेल एज एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस, उसकी वजह से आज ये बच्चे मोर देन 60 इयर्स भी नॉर्मल कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। यानी उनकी लाइफ भी बढ़ी है डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका एजिंग फास्ट होता है। अच्छा। हाँ, उनका एजिंग इन जनरल हमारे एजिंग से उनका एजिंग फास्ट होता है जी। देन ऑल्सो द सर्वाइवल रेट हैज इंक्रीज। बिल्कुल। तो ये आप सोचिए एक छोटी सी कंडीशन, और अगर आपके आसपास परिवार में अगर किसी को है तो उसे तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आज हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम कैसे हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। मैम, कम्युनिटी की जरूरत क्यों पड़ती है ऐसे बच्चों को? कम्युनिटी क्या कर सकती है? एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे बेसिक चीज हमारे उसमें होती है कि हम सब लोग खाना खाते हैं जी। तो खाना बनाना और खाना खाने, ये दोनों ही चीजों के बच्चे बहुत शौकीन होते हैं। अच्छा। सही बात है। और ये चीजें इतनी बेसिक हैं कि कोई भी घर में आप जाइए, कुछ भी करिए, मतलब हम कितने भी बड़े डॉक्टर्स बन जाएं या फिर कुछ घर में रहते हो, लेकिन खाना तो वो बेसिक नेसेसिटी है। यस यस। और अगर ये बच्चे घर की साफ सफाई, घर का ध्यान रखना, इतना टाइम से पंचुअल होते हैं ये बच्चे कि अगर आपने एक बार बोल दिया कि सुबह 7 o'clock उठ के नहा लेना है, तो वो 7 o'clock उठ के नहा ही लेंगे। ओके। और द अमाउंट ऑफ पंचुअलिटी, और एकदम ठीक, जैसे अगर हम चादर बिछा रहे हैं तो चादर की सिलवटें रह जाती है ना कभी कभी, जैसे मैं तो बिछाती हूँ तो रह जाती है, लेकिन ये बच्चे बिछाएंगे तो कभी वो सिलवटें नहीं रहेंगी। मतलब भगवान ने अगर कुछ कमी की है तो बहुत कुछ दिया भी है, बहुत कुछ, बहुत बहुत प्यार। जी। तो वो सिलवटें, अभी आपने बोल दिया कि ये ग्लास यहाँ रखा जाएगा तो अब ये यहाँ से यहाँ नहीं हिलेगा, वो नेक्स्ट टाइम जब रखा जाएगा तो आप इतना परफेक्ट, मतलब वो कमांड इतनी सीरियसली फॉलो करते हैं और इतना परफेक्ट काम करते हैं कि वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक बार बोल दिया, पता है कि, तो अगर आप उनको जॉब पे रखिए और 9 to 5 का जॉब है तो वो 9 to 5 में अच्छे से हो जाएगा जी। तो अभी आप जो पूछ रहे थे कि एज अ कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं, तो एज अ कम्युनिटी अगर हम खाली समझ सकें और स्माइल दे सकें, जैसे हम मॉल में गए और हो सकता है कि कोई डाउन सिंड्रोम बच्चा हो तो उसे खाली हम एक स्माइल दे सकें और उसे समझ सकें, अच्छा हाँ ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, यस यस यस, हम ये फील करा सकें दैट यू आर नॉट डिफरेंट। हाँ, कि उसके पेरेंट्स को, उसको, अगर कोई बच्चा, अगर हम एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और वो बच्चा शोर मचा रहे हैं और हम खाली बोल सकें कि ठीक है कोई बात नहीं, मतलब इट्स ओके, खाली इतनी चीज भी हम अगर कर सकें, समझ सकें किसी को, अंडरस्टैंडिंग हो सके, या उसके पेरेंट्स आपको मिले और वो कुछ बोल रहे हैं और हम सुन सके कि हाँ हर बच्चा डिफरेंट होता है तो हमारा बच्चा भी डिफरेंट है और हम भी डिफरेंट है, तो खाली इतना एज अ कम्युनिटी कर सकें। और दूसरी चीज की फ्रेंडशिप्स, बेसिकली जितनी हम फ्रेंड्स, हम लोग सब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के आसपास ही टिके हुए हैं, तो अगर हम उनसे फ्रेंडशिप्स कर सकें, इससे ज्यादा थोड़ा सा कि चलो बराबर में बच्चा है, उसकी मम्मी कहीं जा रही है 2 घंटे के लिए, हम जा रहे हैं कहीं, तो चलो हम ले चलते हैं उसको, जी। खाली इतना सा कर सके, इतना एक हेल्प का हाथ दे सकें शायद, तो मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है, कोई छोटा है हाइट में, थोड़ा सा मोटा है, तो हम उसकी तरफ देखते रहते हैं जैसे कि वो अलग है, उसे ये फील होता है, वो हमेशा ही आप जैसी हजारों नजरों का सामना करता है, तो वो उसे मन में कहीं ना कहीं घर कर जाता है कि मैं अलग हूं। अगर हम उन्हें यही फील कराएं कि आप अलग नहीं हैं, अगर कुछ कमी है भगवान ने दी हुई है, जैसे उन्होंने स्वीकार किया, परिवार ने किया, अगर हम भी कर लें तो उनकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा करने में, लेकिन उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और इसीलिए ये वर्ल्ड
डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि वडोदरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो पूरा वीक वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम पूरा वीक मना रहा है, अलग अलग अवेयरनेस के कार्यक्रम हो रहे हैं। डॉक्टर कापड़े आपके पास आऊंगी, ये जो आप वीक मना रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस पर्पस के साथ आप इसे कर रहे हैं? हमारा डॉक्टर मितेश शाह जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वडोदरा, और हमारी पूरी टीम, ये सब लोगों ने यही डिसाइड किया कि हमें डाउन सिंड्रोम के बारे में मैक्सिमम अवेयरनेस इन द कम्युनिटी होनी चाहिए, और हम कैसे इसको अवेयरनेस को बढ़ाए वो हमें देखना है। पूरा वीक सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हमें ये बच्चों को हमारे साथ लेना है, उनको हमारे साथ जोड़ना है, उनका हाथ पकड़ना है, उनको प्यार करना है और उनको उनकी जिंदगी में वो आगे बढ़े और उनका जीवन आनंदमय रहे। ये हमारा मेन पर्पस है। पूरा एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वडोदरा बहुत ही जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारी ये बच्चों को सोसाइटी में इंक्लूड करने की समझता है, और हम आपके साथ है। ये मैसेज हमें ये बच्चों के पेरेंट्स को, कम्युनिटी को पहुंचाना है जी। उसके बाद हमने यही बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिस्ट जो कंसल्टेंट्स रहते हैं उनकी फ्री ओपीडी हमने प्लान किया है काशीबेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। वो पूरे साल ये बच्चे जब भी काशीबेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनको फ्री सेवाएं दी जाएगी। तो और साथ में उनको बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज की भी जरूरत पड़ती है, जो IMA हाउस में सक्षम सेवा दिव्यांग केंद्र के अंदर उनको स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपी उनको वहां से दी जाएगी। वो भी सक्षम ग्रुप हमारा जो है उसकी तरफ से ये सेवाएं मैनेज की जाती है जी। और ये बच्चे उनके जीवन में बहुत खुश रहे और साथ में उनके फैमिली, पेरेंट्स, वो सबका भी स्ट्रेस कम हो, उसके लिए हमने एक पूरा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम विथ अवेयरनेस ऑफ फूड, डाइट, हेल्दी फूड, चॉइस ऑफ फूड क्या रहना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों में जंक फूड बहुत खाते रहते हैं। पेरेंट्स उनको मोबाइल दिखाते रहते हैं, जैसे कि नॉर्मल हर घर की ये कहानी है, वैसे इन बच्चों के साथ भी होता है। बट ये बच्चे जैसे हमने बताया वो बहुत फास्ट एजिंग करते हैं, प्लस उनमें थोड़ी बहुत समस्याएं रहती है, वो बढ़ ना जाए इसके लिए दूसरे बच्चों के जैसे ही इन बच्चों को भी मोबाइल के देखते देखते खाना नहीं खिलाना चाहिए, जंक फूड उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनमें अदर प्रॉब्लम्स रूटीनली फिर हो जाते हैं और उनका एजिंग भी फास्ट होता है, कॉम्प्लिकेशंस उनमें बढ़ने लगते हैं जी। तो ये सब कम रहे उसके अवेयरनेस के लिए हमने एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के साथ साथ थोड़ा सा एजुकेशनल कंटेंट भी रखा है, बट मेन फोकस उनको एंटरटेनमेंट करना है। उस दिन हम म्यूजिक, सिंगिंग, डांस, जुम्बा, स्किट, देन बलून्स, देन आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड सेल्फी पॉइंट, ये सब हम रखने वाले हैं उन बच्चों के लिए। और बाद में उनके साथ हम एक ग्रुप फोटो भी लेंगे और अवेयरनेस पूरा करेंगे। साथ में हमारा ये ट्राई रहता है कि ऐसे बच्चों की एक रजिस्ट्री डेवलप हो पूरे बड़ौदा में, ऐसे कितने बच्चे हैं, जिसके लिए हम एक गूगल फॉर्म बनाएंगे और वो गूगल फॉर्म सब बच्चों को सर्कुलेट करेंगे। और उनके हम ब्लड टेस्ट भी करने वाले हैं, जो कि हम पिछले 2-3 सालों से फ्री ब्लड टेस्ट उनको, क्योंकि ये उनमें एवरी ईयरली होने ही चाहिए। अच्छा। तो वो भी IMA की तरफ से और सविता हॉस्पिटल के डॉक्टर मितेश शाह साहब हैं, उनके तरफ से ये टोटल फ्री किए जाने वाले हैं। अच्छा। जो ईयरली इन बच्चों में होना ही चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं, जैसे कि अब तक थायराइड नहीं था, अब आ गया जी। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। थायराइड था तो बढ़ गया, ये पॉसिबिलिटी रहती है। और ब्लड कैंसर, वो भी उनके CBC और पेरिफेरल स्मीयर नाम के ब्लड टेस्ट रहते हैं, उनमें से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अर्लीस्ट उनके कोई सिम्टम्स आए उसके पहले जी। तो ये ब्लड टेस्ट भी हमने उनके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में किए हैं। तो ऐसा पूरा एक वीक हमने सेलिब्रेट करना चाहा है इस साल। तो ये बच्चों को हमें उनको अपने साथ बिठाना है, उनके पेरेंट्स को, ये सबको हमें ये फील कराना है कि यू ऑल आर जस्ट लाइक अस ओनली, यू आर नॉट डिफरेंट। बस ये हमें पूरी कम्युनिटी को बताना है जी। मैम, आप पूरा वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर कोई इसमें जुड़ना चाहता है, रजिस्ट्रेशन चाहता है, एनरोलमेंट चाहता है, तो कैसे कर सकता है?
रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जो है हम प्रोवाइड कर लेंगे। फाइन। वो किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा। एवरी पीडियाट्रिशियन इज हैविंग द लिंक एंड द QR कोड कैसे वो कर सकते हैं। जी तो वो किसी भी पीडियाट्रिशियन को, उनके ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियन को मिल लेंगे तो ये हो जाएगा। जी। और लिंक हम कैप्शन में भी आपको मेंशन कर देते हैं, कमेंट में भी मेंशन कर देते हैं, ताकि आप इजीली अगर चाहें तो इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे सेलिब्रेशन में सहभागी बन सकते हैं। चलिए एंड की ओर आगे बढ़ती हूँ और एंड नोट पर कृति मैम, मैं अगर आपके पास आऊं, क्या कहना चाहेंगे वन सेंटेंस सम अप में, अगर इस पूरी सिचुएशन को हम कंक्लूड करना चाहें? ये बच्चों को हम खूब सारा प्यार दें, क्योंकि ये हमें उससे भी ज्यादा प्यार देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम इनको एक्सेप्ट कर दें। जैसे लड़का और लड़की है तो वो XX और XY है, तो दोनों को हम अलग नहीं समझते, लड़का और लड़की बराबर ही हैं। उसी तरह ये बच्चे भी बराबर ही हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो हम सबको एक्सेप्ट करें, हर किस इनफैक्ट हम एक्सेप्ट करें और प्यार करें, तो शायद दुनिया एक बहुत ज्यादा सुंदर जगह बन जाएगी रहने की। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हमने बहुत, मुझे लगता है, सारी बातें जो सोसाइटी तक जानी चाहिए पहुंचाई है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें आखिर हम कर ही आपके लिए रहे हैं। यूट्यूब चैनल है VNM TV का, जिसे आप देख रहे हैं। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि यहाँ यही बातें चर्चा में लाई जाती है जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये ऐसी बातें हैं जो सोसाइटी तक, कम्युनिटी तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन TV, Jio TV और Jio TV फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM TV को 24 घंटे लगातार रोजाना देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।